देखिए संत महिमा गोस्वामी बताते हैं, शिव जी कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन राज कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। बिना हरि बिना प्रभु की कृपा से जिनका दर्शन नहीं होता वो संत हैं। संतों की महिमा अत्यंत बताई गई है। प्रभु स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजान हम नित्यम हो हे नित्यम रेणु। ऐसे जो मुनिंद्र हैं, जो अमलात्मा हैं, जो समस्त जगह से अपने मन को उठाकर मेरे चरणों में लगाते हैं, ऐसे महान परमहंस, ऐसे महान संतों के पीछे मैं स्वयं चलता हूँ। उद्धव बोले क्यों प्रभु? क्योंकि उनके चरणों की जो धूल है मेरे सर पर लग जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं, ऐसा प्रभु कहते हैं। संतों की महिमा बहुत है। सत्य बोलते हैं परमात्मा को, प्रभु को, और उसके ऊपर मोर ऊपर जो अंक की बिंदी लग जाए वो संत है। लेकिन नाम या फिर पहनावे से कोई संत नहीं हो जाता। यदि उसके आचरण गलत है तो चाहे उसका पहनावा कोई, वो संत नहीं है। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव बताते हैं ऋषभ देव जी, मानतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य भक्सुरद साधु। जो साधु है, जो निर्वैर है, ये भाव जिसमें है, वो चाहे पैंट बुशर्ट भी पहनता वो संत है। रामचरितमानस में कहते हैं, सुंदरकांड में श्री राम कृष्ण जी से कह रहे हैं, श्री राम जी कि तुम सरी के संत प्रिय मोरे, धरो देहि नहीं आन निभोरे। विभीषण जी गृहस्थ हैं, फिर भी प्रभु राम उनको संत बोल रहे हैं कि तुम सरी के संत विभीषण मेरे को प्रिय है। क्योंकि संत साधुता कोई भेष से ही थोड़ी आती है, उनके आचरणों। और संत गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कह नहीं जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत कौन है? महान ऋषियों, महान कवियों ने संतों की महिमा गाई, लेकिन मुझे लगता है वो पूरा नहीं कह पाए। माखन जो है ना, संतों का हृदय माखन जैसा बताया गया, लेकिन माखन तो अपने ताप से पिघलता है, जब उसको गर्म करोगे तब माखन पिघलेगा। लेकिन संत पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो दूसरे को कष्ट में देख ले, दूसरे को दुख में देख ले, उसी को संत देखकर पिघल जाते हैं। दूसरे का कष्ट वो देख नहीं सकते, वो संत है। संतों की महिमा बहुत है। जो स्वयं कष्ट भोग कर सामने वाले को प्रसन्न रखे, जीव स्वयं कष्ट भोग कर औरों को सुख दे, वो संत है। जो अपने आप कष्ट में रह ले लेकिन और किसी को कष्ट में ना देख सके, वो संत है। जिसकी मति सुमति है, जो खुद कष्ट में रह ले लेकिन औरों को कष्ट में नहीं देख सकते, वो संत हैं। और संतों की तो महिमा बहुत बताई गई है। और संत का कहा हुआ तो भगवान भी नहीं टाल सकते। यदि संत ने जो कह दिया, फिर चाहे भगवान को अपने संविधान, भगवान को अपने लिखे हुए को बल देना, लेकिन संत का कहा हुआ प्रभु को भी असत्य नहीं होने देते। चाहे फिर संत के कहे हुए को सत्य करने के लिए प्रभु को स्वयं आना पड़े, लेकिन संत का कहा हुआ प्रभु कभी टालते नहीं हैं। जो प्रभु के प्रिय संत होते हैं, पहनावे से कोई संत नहीं, लेकिन जो संत हैं, जिसने कहा दिया तो फिर चाहे प्रभु को अपने लिखे हुए को बदलना पड़े, लेकिन संत का कहा नहीं टाल सकते। देखा भी गया है, संत ने किसी को वरदान दे दिया या फिर किसी को श्राप भी दे दिया तो तुरंत लागू हो जाता है। इसको प्रभु भी नहीं काट सकते हैं। जो गृहस्थियों को भी सही आचरण से रहना सिखाए, वो संत है। जो उनको ज्ञान देकर सत्य मार्ग की तरफ, आध्यात्म की तरफ प्रेरित करे, वो संत है। इसलिए संतों की महिमा गाई है। जो गृहस्थों को भी उपदेश देकर सत्य मार्ग की तरफ ले जाए, इसलिए संत श्रेष्ठ है।